हरिओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, हमारी प्राणायाम से ध्यान की इस यात्रा में आप सभी लोगों का जो सहयोग है, साथ है, सतत आप लोग जुड़े हुए हैं, उसके लिए आप लोगों को अनेकानेक हृदय से आभार। इसके साथ ही एक निवेदन और कि आप हमारे इस प्रयास को, अपने इस प्रयास को और लोगों तक पहुंचाने के लिए और संकल्पबद्ध और प्रतिबद्ध हो जाए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग हम लोगों की इस यात्रा से लाभान्वित हो सके। क्योंकि ऐसी चीज, ऐसी चर्चाएं, ऐसे वीडियो लोगों को पहुंचाने तक, उनके संग साझा करने से हमारा भी एक काम होता है। लोग जुड़ते हैं और उनके अंदर की जिज्ञासा जागृत होती है, तो एक नए भाव उत्पन्न होते हैं। साथ ही उनके स्वयं के अंदर के भाव में भी परिवर्तन आता है। तो यह एक महाप्रयास है। इसी महाप्रयास में हम सब एक साथ लगे हैं। तो इसमें आप सभी लोगों का सहयोग मिलेगा, इसका पूर्ण विश्वास है। हम अपने प्राणायाम से ध्यान की श्रृंखला में प्राणायाम से ध्यान के पूरे सत्र, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के साथ ही हमने सारे प्राणायामों को अपने दृष्टि से और उनके अर्थों को, भावों को समझने का प्रयास किया, और साथ ही साथ कुछ दोहों और श्लोकों के माध्यम से भी इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अंततः योग दर्शन में ऐसी क्या बात है कि अलग अलग तरह से लोग कैसे प्रभावित होते हैं, और बाकी अलग अलग जो मूर्धन्य व्यक्ति हैं, जो विद्वान लोग रहे हैं अपने समय के, उनका बातों को इस योग दर्शन से कैसे जोड़ करके देखा जा सकता है। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कबीरदास जी का एक और दोहा है, बहुत ही अधिक उपयोग में होता है और सामान्यतः लोगों को अलग तरीके से एक शिक्षा देने के लिए भी उपयोग में होता है, और कई बार उसको विपरीत अर्थों में भी लोग उपयोग करने का प्रयास करते हैं और लोगों का उपहास बनाने के लिए जो करते हैं। वो अत्यंत गहरा दोहा है, अत्यंत गहरा। जिन ढूंढा तिन पानिया, गहरे पानी बैठ वाला हिसाब है। इस दोहे को सुनिए। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारित, मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। माला फेरत जुग भया। इसको सामान्य शब्दों में अगर देखें और बाकी सांसारिक दुनिया से जोड़ करके देखें, तो सामान्य अर्थों में तो अर्थ यह है कि आप जो बिना समर्पण भाव से ईश्वर की आराधना में लगे हुए हैं, उसको करने से कुछ नहीं होगा। चाहे आप कितनी भी माला उस नाम से कर लें, समर्पण नहीं है, पूर्ण रूप से उसमें आप समर्पित भाव से नहीं कर रहे हैं। तो उससे अच्छे परिणाम पाने के लिए तो आप अपनी उस माला को, जो दिखावटी माला है, उसको छोड़ दीजिए और अपने अंदर की माला को, उसको फेरना शुरू कर दीजिए, मतलब उसको समझना प्रारंभ करें। यहीं से हमें सूत्र मिलता है कि योग दर्शन से किस तरीके से, कितना गंभीरता से, कितना गहरे भाव से जुड़ा हुआ है। माला फेरत चुके हैं, हम प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम ध्यान अवस्था में नहीं पहुंच रहे हैं, समाधिस्थ अवस्था में नहीं पहुंच रहे हैं। तो कहाँ कमी है? माला फेरत जुट गया। वर्षों से हम प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, साधना में बैठते हैं, लेकिन ध्यान की स्थिति में नहीं आ पाते हैं, और समाधिस्थ अवस्था में नहीं जा पाते। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारे जो मन का फेरा वो नहीं फेरा है कि हमने अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने अंदर की निहित शक्तियों को, उसको नहीं पहचानने का प्रयास किया, उसको नहीं फेरा। वो जहां जहां पड़ा हुआ उसको वहीं पड़ा रहने दिया, उसको ढूंढ करके, निकाल करके, फेर करके, घुमा करके हमने कभी भी उसको देखने का प्रयास नहीं। फेरा न मन का फेर। तो उसके लिए क्या है? कर का मन का डालते। जो आप दिखावे वाले जो काम कर रहे हैं, कैसे भी करें, कुछ भी कर रहे हैं, वो बंद करिए।
मन का फिर अपने अंदर आइए, अंदर आकर के गंभीरता से उस पर विचार करिए, और गंभीरता से उस पर विचार करके और उसमें ढूंढने का प्रयास करिए, उसको घुमाने का प्रयास करिए। अब इसको और अधिक योग दर्शन की दृष्टि के पास और लेकर के जाए, तो उसको जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि पे आपका किंचित भाव भी समर्पण नहीं है किसी भी प्रकार से। जब समर्पण नहीं है तो आप कितना भी दिखावा कर लें, उसकी चर्चा कर लें, आपके भावों में, आपके शरीर में, आपके अंगों में उसका प्रभाव नहीं दिखेगा जितना दिखना चाहिए। आप औरों की अपेक्षा कुछ कर रहे हैं आसन प्राणायाम, तो कुछ ना कुछ प्रभाव दिखेगा, परंतु वो नहीं दिखेगा जिसकी आप चाह में है, जिसकी आपको चाहना है, जिसको आप ढूंढ रहे हैं। तो वो कैसे मिलेगा? कर का मन का डाले, जो दिखावे वाला जो काम है सारा कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नहीं, उसे छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए, छोड़िए भी, और अपने अंदर जाइए। मन का फिर अपने अंदर उतर जाइए, बाहर से अपने दिखावे से, आडंबर से, इंद्रिय वशीभूत आकर्षण से अपने को दूर करिए और अंतर्मुखी होइए। अंतर्मुखी का कई बार मैं बोल चुका हूँ, अंतर्मुखी का अर्थ ये नहीं कि समाज से अपने को काटना ना, अपने को समाज से विरक्त करना बिल्कुल नहीं, समाज से अलग करना बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ ये कि आप अंदर जा करके अपनी शक्तियों को पहचाने, अपने अंदर को पहचाने, और जब आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करके पहचान करके जो समाज से जुड़े कार्य करेंगे, तो वो सर्वोत्तम स्थिति में होंगे। और जब आप वहां से समाधिस्थ अवस्था में, मतलब एकदम डीप परफेक्शन स्टेट में जाएंगे, द बेस्ट, परफेक्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, जो सर्वोत्तम तरीका है कार्य करने का, जब आप वो करेंगे तो वो समाधिस्थ अवस्था है, उससे अच्छा, उससे उत्कृष्ट तरीका कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण रूप से निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से किया गया कार्य होगा। इसमें आप समझिए कि कितनी गहरी बात की है, हमारे समझने के ऊपर है कि हम कैसे उन चीजों को समझते हैं। इस दोहे को आप समान रूप से समझें, चाहे योग दर्शन की दृष्टि से समझें, चाहे वेदों की दृष्टि से समझें, बहुत गहरा दोहा है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो आप अपने अंदर आइए, अपने अंदर उतरिए, और अपने उस चीज को, उसको जागृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यम नियम का पालन करते हुए आसनों पे ध्यान देना पड़ेगा, जो शारीरिक व्यायाम है उससे जुड़े हुए हैं, और हर व्यायाम आपके किसी न किसी कोष, किसी न किसी चक्र को छूता है, स्पर्श करता है, उनको प्रभावित करता है उनके आगे की यात्रा के लिए। और जब हम उसके लिए उसको प्रेरित कर देते हैं, तैयार करते हैं, तो उसको पूर्ण रूप से उसको क्रियामान क्रियाशील करने का कार्य करता है प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम का अर्थ ही है प्राण को नया आयाम देना, एक नई दिशा देना, विस्तार देना, आकार देना। तो साथ में इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल? प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे प्राणायाम से ध्यान के सत्र में बैठते हैं, और 6:30 बजे से उस आनंद का अनुभव लीजिए, अपने साथ और लोगों को भी जोड़िए, और ये लिंक उन सभी साधकों के संग साझा करिए जो इसके इच्छुक हैं। आप अपनी तरफ से साझा करिए, जितने लोग जुड़ना चाहेंगे जुड़ेंगे। इसी के साथ कल प्रातः 6:30 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम, ओम नमो नारायण।